हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शकीब आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकीब आलम ऑफिशियल। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन की ये थर्ड वीडियो है, तीसरी वीडियो है। अगर आपको शुरू की दो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर वो देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का हम थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इसमें क्वेश्चन गिवन है फाइंड द फैक्टर ऑफ। अभी तक हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किया है स्टूडेंट, उसमें क्या था, उसमें कॉमन निकालना था। यहाँ हम कॉमन नहीं निकाल सकते, वजह ये कि कोई ऐसे वेरिएबल नहीं है जो तीनों में मौजूद हो। आप खुद देखें, यहाँ पर ए यहाँ मौजूद है, ए यहाँ मौजूद है और ए यहाँ मौजूद नहीं है। अगर बी की हम बात करें तो बी यहाँ मौजूद है, बी यहाँ मौजूद है, लेकिन बी यहाँ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हमारे कॉमन नहीं निकालेंगे, हम इसको एक अलग वे से सॉल्व करेंगे। और इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको आप इस वक्त इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप देख लें स्टूडेंट। ए प्लस बी, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप याद कर लें, ये आपके बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है ये आपके लिए। तो चलते हैं अब इस फॉर्मूले की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर स्टूडेंट आप एक चीज़ देख सकते हैं, थोड़ा सा गौर करें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ये जो चीज़ गिवन है ना, यहाँ पर जो यहाँ पे मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, नज़र आ रहा है आपको, ये चीज़ जो गिवन है ये असल में एक्चुअल में ये गिवन है। आप बोलेंगे कैसे गिवन है, हमें इस जो यहाँ पे जो गिवन है ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। जब हम इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। कैसे करेंगे स्टूडेंट, चले हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये स्टूडेंट, एक बार आप अगेन क्वेश्चन राइट कर लें। यहाँ पर हम एक बार क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ भाई, 4a स्क्वायर प्लस का 12ab और प्लस का 9b स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या बताया कि एक बार क्वेश्चन हमने लिख लिया और इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए मैंने क्या बताया, अभी पहले हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना है, देन उसके बाद जब इस फॉर्म में आ जाए हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो हम सिर्फ यहाँ पे अंदर वैल्यू नहीं लिखेंगे, ना ए की वैल्यू लिखेंगे ना बी की वैल्यू लिखेंगे, हम खाली ये फॉर्मूला ओपन करेंगे। कैसे लिखेंगे, देखें यहाँ पर हमने बनाया ए स्क्वायर, फिर डाला यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस। उसके बाद 2ab हम लिखेंगे यहाँ पे 2, ए के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट क्लोज, बी के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर, प्लस डालें यहाँ पर और बी का स्क्वायर। हमने क्या करा स्टूडेंट, देखिए सिर्फ स्क्वायर को हमने बाहर लगा दिया और ब्रैकेट में वैल्यू, ब्रैकेट खाली छोड़ के ब्रैकेट बना लिया। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, देखें इधर को, तो ये जो 4a स्क्वायर है ना, 4a स्क्वायर की वजह से हम a की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप इस पर गौर करें, 4a स्क्वायर, हम अंदर यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिसका स्क्वायर लेने पे वो 4 आता हो, कौन सी ऐसी वैल्यू, यानी जब हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर लेने पे क्या आती है वैल्यू, 4। तो अंदर हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे स्टूडेंट, 2 रखेंगे, अंदर 2 रख दें, ठीक है। अब ये क्या है, ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर तो हमने स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ ए। क्लियर है, हमने ए की वैल्यू क्या निकाली, ए की वैल्यू जो यहाँ पर निकली है, अगर मैं सिर्फ ए की वैल्यू की बात करूँ, देखिए यहाँ पे सिर्फ ए है, बाहर स्क्वायर है ना, सिर्फ ए है। हम क्या बोलेंगे, ए की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या आई है, 2a। ए की वैल्यू क्या आई है भाई, देखिए यहाँ पर ए है, ए की वैल्यू क्या गई, 2a। अब आगे चलते हैं बी की वैल्यू निकालने। देखिए अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या हमारे पास बी स्क्वायर है, हमने बाहर स्क्वायर लगा लिया, बी की जगह हमने क्या बनाया, ब्रैकेट। बी की वैल्यू किसकी मदद से निकलेगी, इसकी मदद से निकलेगी। अब आप देखिए यहाँ 9 है, अब यहाँ पे 9b स्क्वायर है, हमें यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका स्क्वायर लूँ तो क्या आ जाए वैल्यू 9। तो हमें पता है कि अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो वो किसके बराबर आता है, 9 के। तो हम इस 9 की जगह क्या रख देंगे, अंदर 3। 9 की जगह हम क्या रखेंगे स्टूडेंट, अंदर 3। अंदर हमने 3 रख दिया, ठीक है। अब ये क्या बी स्क्वायर है, जब बी का स्क्वायर हमने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचता है स्टूडेंट, सिर्फ बी। तो ये a की वैल्यू आई है 2a, जो a की वैल्यू हमारे पास आई है, हम इससे कह सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास 2a। और ये जो 3b आई है ना, ये 3b किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। ओवरऑल ये b की वैल्यू है इस फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। हमने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली। अब हमें वैल्यू पुट करना है क्या, 2ab, हमें वैल्यू पुट करना है 2ab। अब ab की वैल्यू क्या रखी स्टूडेंट, a की वैल्यू है 2a
यहाँ पे रख दें 2a, क्या रखेंगे स्टूडेंट 2a, और यहाँ पे क्या रखने 2ab, b की वैल्यू हमने क्या निकाली 3b, यहाँ पे रख दें आप 3b। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला बना लिया, इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने ये चीज़ को रिप्रेजेंट करवा दिया। मैंने बताया था जब हम इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको रिप्रेजेंट करवा दें, जब इस फॉर्मूले के मुताबिक रिप्रेजेंट करवा दें तो हम इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, इस फॉर्म में कर देंगे। ये फॉर्म क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं दोबारा आपसे बोलता हूँ, आप ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट क्लोज करो और बाहर स्क्वायर लगा दो, अंदर a लिखना, अंदर बीच में प्लस साइन लगा दो। एक जगह a की वैल्यू लिख दो, एक जगह b की वैल्यू लिख दो। हमने बताया स्टूडेंट a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमने क्या निकाला 2a, यहाँ पे लिख दो 2a। ठीक है, b की वैल्यू हमने क्या निकाली स्टूडेंट 3b, यहाँ पे क्या लिख दो 3b। तो हमारे पास जो स्टूडेंट आंसर है इस क्वेश्चन का 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का, 36 एक्स के ऊपर पावर 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें कुछ नहीं करना, हमें अगेन एक बार क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट के हम यहाँ पे क्वेश्चन राइट करते हैं अगेन, ये स्टेप्स है, सही, स्टेप्स को आप भी फॉलो करें। अगेन एक बार क्वेश्चन लिखें, प्लस का 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमने एक बार क्वेश्चन लिख दिया स्टूडेंट। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म के मुताबिक लेकर आना है। ठीक है, जब हमारा ये फॉर्म आ जाए तो हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इस फॉर्म में कैसे लगाए भाई, इस फॉर्म में कैसे लेकर आए, अब ये ब्रैकेट बनाए a का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे a का स्क्वायर यानी ब्रैकेट बना लिया प्लस 2ab। ठीक है, हमने ब्रैकेट बना लिया 2ab प्लस का b का स्क्वायर। देखिए हमारे स्टूडेंट ये पूरा फॉर्म आ गया हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। तो आप इधर गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ 36, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखो जिसका स्क्वायर लें तो क्या आ जाए वैल्यू 36। हमें याद है हम 6 का स्क्वायर लेंगे तो किसके बराबर आता है वो 36। तो हम इस 36 की जगह अंदर क्या रखेंगे वैल्यू 6, क्या रखेंगे स्टूडेंट अंदर 6। ठीक है, अब यहाँ पे x के ऊपर पावर 4 है, तो अगर हम पावर 4 में से पावर 2 कॉमन निकाल यानी बाहर निकालते हैं, यानी 4 में से 2 बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचता है पावर 2, यानी 4 में से 2 बाहर निकाला तो अंदर 2 बच गया, यानी x के ऊपर पावर स्क्वायर अंदर बच गया। अब ये हमारी a की वैल्यू आ गई, हमारी a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये आ गई a की वैल्यू, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर लिया हमने, तो a के यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू हम उसको a सपोज कर लेंगे। आगे चलते हैं, b का निकालने, यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1 आता है। याद रखना स्टूडेंट, हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो किसके बराबर आता है वो 1 के बराबर आता है। हमारे पास वैल्यू आ गई a की और ये b की। 1 किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, यहाँ पर 1 b की वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट कर दो। फॉर्मूला क्या बनता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। हमने a की वैल्यू निकाली 6x स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस का 2a, a की वैल्यू क्या निकाली भाई 6x स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो 6x स्क्वायर। उसके बाद 2ab, b की वैल्यू हमने क्या निकाली भाई 1, तो यहाँ पे 1 लिख दें आप। ठीक है, और अब हमारा जब ये फॉर्म आ जाता है, हमने बताया ना जब हम इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे तो हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप अगेन यहाँ ब्रैकेट बनाएं। देखिए समझें स्टूडेंट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करें भाई, a की वैल्यू यहाँ लिख दो, b की वैल्यू यहाँ लिख दो। a की वैल्यू क्या निकाला हमने 6x स्क्वायर, b की वैल्यू हमने क्या निकाली भाई 1, यहाँ पे 1 लिख दो। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा इसका ये आंसर है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ भी हम अगेन यहाँ पे क्वेश्चन राइट करेंगे। देखें ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्वेश्चन राइट करने का, आप लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन राइट कर लें, प्लस का 1 अपॉन 4x स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे भाई, जब हम क्वेश्चन राइट कर लें तो हमें किस फॉर्म में लेकर आना है, हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। तो हम इससे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं, यानी ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर। जब हम ये बना लेंगे तो हमें सिर्फ a की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर यहाँ b की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ दोनों में हम ऑलरेडी वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ x स्क्वायर है, हमने x स्क्वायर यानी स्क्वायर हमने बाहर जब कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ x,
तो अब आप देखिए ये एक्स स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू कैसे रखे हम यहाँ पर 1/4 एक्स स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर जब हमने 1 का स्क्वायर हमने पहले ही देखा था, 1 का स्क्वायर लेने में क्या आंसर 1, तो इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ऊपर 1 ही लिखेंगे। ठीक है, अब अपॉन की बात करते हैं। 4 है, 4 है ना, 4 की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हमने अभी बताया कि अगर हम 2 का स्क्वायर लें, कि हम 2 का स्क्वायर लें, किसके बराबर आता है 4। तो इस 4 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे 2, क्योंकि हमने बाहर क्या निकाला है कॉमन स्क्वायर। तो हम इस 4 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे 2। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर तो बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे सिंपल क्या बचता है सिर्फ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई बी की। ठीक है, ये पूरी वैल्यू है बी की और ये पूरी वैल्यू हो गई ए की। तो हमारा फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस का 2a की वैल्यू क्या निकाली हमने एक्स, लिख दें यहाँ पर एक्स। 2a बी की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/2x, लिख दें यहाँ पे 1/2x। तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, बहुत इजी वे है। तो आगे चलते हैं भाई, जब हमारा ये फॉर्म आ जाता है तो हम इसको किस फॉर्म में लेकर आते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप ब्रैकेट बना लें a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू हमने क्या निकाली x, लिख दें। b की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/2x, यहाँ पे लिख दें 1/2x। और इसके साथ हमारे इस क्वेश्चन का क्या है ये आंसर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये 81 वाई स्क्वायर प्लस 144 वाई जेड प्लस 64 जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी आप वही काम करेंगे जो हमने पुराने क्वेश्चन में किए। तो अब बताएं इधर, इसमें जो काम करना है हमें क्या लगाना है, सबसे पहले फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला लिख लें आप। फॉर्मूला क्या हमारा याद कर लेते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ साथ याद करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सही है, ये हम यूज़ करेंगे। अभी हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। जब ये फॉर्म आ जाए हमारा, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अगेन एक को मैंने वही क्वेश्चन यानी एक स्टेप के अगेन एक बार राइट कर ले दोबारा। तो क्या करें भाई, यहाँ पर लिखें 81 वाई स्क्वायर 81 वाई स्क्वायर प्लस 144 वाई जेड प्लस 64 जेड स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जब हमने ये लिख लिया तो लिखने के बाद हमें किस फॉर्म में लेके आना, अभी इस फॉर्म में लेकर आना है। क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने सिर्फ ब्रैकेट बना लेना और अंदर वैल्यू ए बी की नहीं लिखनी, सिर्फ ब्रैकेट बना बना के छोड़ देना है। क्या ब्रैकेट बनाया भाई अंदर, ए स्क्वायर प्लस 2ab। आप स्टूडेंट में से लोगों के जहन में ये आएगा बार बार कि सर ये 2 आप क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर। भाई ये 2 जो लिखा है ना हमने, ये 2 फॉर्मूले का 2 है, तो ये लिखना ज़रूरी है। 2ab और प्लस का बी स्क्वायर है, देखिए प्लस जाने यहाँ पर और बी स्क्वायर की जगह ब्रैकेट बनाए और बाहर स्क्वायर डाल दें। अब अंदर वो वैल्यू लिखनी है जिसका स्क्वायर ले लें तो क्या आ जाए 81, और वाई स्क्वायर की जगह तो वाई आ जाएगा। लेकिन चलिए ना 81 की बात करते पहले। 81 है ना, 81 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वो वैल्यू लिखने अंदर जिसका स्क्वायर ले तो क्या आ जाए भाई, वो आ जाए 81। तो हमें याद है 9 का जब भी हम स्क्वायर लेते हैं, किसका 9 का, तो 9 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 81 के बराबर होता है। तो अभी काम करें, यहाँ पर 81 की जगह हम क्या लिख देंगे 9, क्या लिख देंगे 9। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई स्क्वायर, हमने स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लिया तो वाई अंदर क्या बचा सिंपल वाई। चले आगे, ये है 144, इसको अभी छोड़ना है। ठीक है ना, अभी इसको छोड़ना है। अब इधर आ जाए 64 जेड स्क्वायर, देखो 64 के लिए काम करेंगे यहाँ पर। तो 64 की जगह हम अंदर क्या लिखेंगे, वो ऐसी ऐसी वैल्यू लिखेंगे जिसका हम स्क्वायर लें, तो स्क्वायर लेने पे क्या आ जाए 64 आ जाए। तो अब बताएं, देखिए स्टूडेंट हम क्या लेंगे, कौन सी वैल्यू है, देखिए आप 8 का स्क्वायर लें, इसका 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 64, 64। तो अच्छा, मैं इसको आपको अभी एक और चीज़ मैं बता दूं कि हम जब भी स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर लेने का पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, और इसको अगर हम कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो देखिए स्टूडेंट इस तरह सॉल्व होता है, 8 प्रेस करें, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट प्रेस कर दें। देखिए स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पर। अब इसको इज इक्वल टू प्रेस करें, ये देखिए इज इक्वल टू प्रेस करें, तो अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, देखिए आंसर क्या आ रहा है 64। तो बस सही है, अब हो गया ये। तो अब देखिए यहाँ 64 है,
64, हमने 64 की जगह क्या लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे 8, ठीक है 8 लिख दिया। यहाँ जेड स्क्वायर है तो हम जेड स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे जेड, क्या लिखेंगे जेड। तो ये ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आई हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास जो निकली है, ये जो ए की वैल्यू हमारे पास निकली है ये पूरी ए की वैल्यू, और ये जो निकली है पूरी बी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर प्लस का 2ab, ए की जगह हमने क्या लिखना है ए की वैल्यू लिख देना है 9y, 9y 2ab, बी की वैल्यू क्या निकाले हमने 8z, तो बी की जगह बी की वैल्यू लिख देना 8z। और ये हम क्यों बोल रहे हैं कि ये ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ये हम फॉर्मूले की मदद से बोल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला बोलता है जो सबसे पहले स्क्वायर में हो वो ए की वैल्यू होती है, फॉर्मूला बोलता है जो सबसे आखिर में स्क्वायर में हो वो किसकी वैल्यू होती है बी की वैल्यू होती है, ठीक है। जब हमारा ये फॉर्म आ जाता है हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने ब्रैकेट ओपन किया बीच में प्लस लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, होल स्क्वायर लगा दिया, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू हमने क्या निकाला 9y, सही है, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाला यहाँ पे निकला है 8z। तो इसके साथ हमारे इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 625 प्लस 50a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए के ऊपर पावर 4 बी के ऊपर पावर स्क्वायर, ठीक है। हमें एक बार क्वेश्चन राइट करना है, यहाँ पर राइट कर लें 625 प्लस 50a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए के ऊपर पावर 4 बी के ऊपर पावर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन राइट कर लें तो हमें किस फॉर्मूले में लेके आना है, हमें इस फॉर्मूले में लेके आना है। देखिए कोशिश करें हमें इस फॉर्मूले में लेके आना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो हमें यह फॉर्म लेकर आ जाए, लिख दें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर है ना, ए की जगह हम यहाँ पे 625 है तो अंदर कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिसका स्क्वायर लेने पे क्या आ जाए 625, अंदर कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिसका स्क्वायर लेने पे क्या आ जाए 625। तो आपको तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि 625 किसके स्क्वायर रूट किसके स्क्वायर में आता है। देखिए अगर हम 25 का स्क्वायर लें, 25 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 625, यानी 25 को हम 25 से ही मल्टीप्लाई कर दें, ये होता है स्क्वायर रूट, इसको यानी इसको ये होता है रूट का स्क्वायर लेने का फंक्शन। हम 25 को 25 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या आ जाती है 625। तो इस 625 की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे अंदर 25, अंदर क्या रखेंगे 25, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर ए की वैल्यू निकल गई, अब बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू इसकी मदद से निकालेंगे, ठीक है, इसकी मदद से कैसे निकालेंगे हम स्टूडेंट। देखें यहाँ पर ए के ऊपर पावर 4 है, अगर पावर 4 में से हमने पावर 2 कॉमन बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो क्या बचा पावर 2 अंदर बच गया, यानी 4 में से हमने 2 बाहर निकाला तो 2 अंदर बच गया। ये पावर 2 है तो 2 में से हमने 2 बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा सिंपल कुछ एक पावर बचा, यानी कुछ भी नहीं, सिर्फ बी बच गया, और बी के ऊपर भी पावर 1 है। अब चलते हैं आगे, ये हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू। अब हम क्या करना है ए और बी की वैल्यू हो गई, हमें फॉर्मूला क्या ए स्क्वायर प्लस का 2ab, 2ab, ए की वैल्यू क्या निकाली हमने 25, लिख दें यहाँ पर। बी की वैल्यू हमने क्या निकाली ए स्क्वायर और बी। तो ये कैसे मैं बोल रहा हूँ ए की वैल्यू बी की वैल्यू, देखें स्टूडेंट ये ए की वैल्यू ये थी और ये बी की वैल्यू थी, ठीक है। अब हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, जब ये फॉर्म आ जाए हम किस में करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बना लें ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए की वैल्यू है 25 और बी की वैल्यू है ए स्क्वायर और बी। ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का इसमें आंसर। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन हमारे लास्ट क्वेश्चन है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले अगेन इस क्वेश्चन को राइट करें, ए स्क्वायर प्लस का 0.4 ए प्लस का 0.04, ठीक है। हमें सबसे पहले किस फॉर्म में लेके आना है। अब स्टूडेंट आप डायरेक्ट करेंगे, मैं फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगा, अब आप डायरेक्ट करेंगे किस फॉर्म में लेकर आना है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो को स्टॉप करें और इसे खुद से सॉल्व करें।
ठीक है। और नहीं हो पा रहा है तो फिर आप दोबारा अगेन स्टॉप वीडियो, दोबारा मेरी वीडियो देखें और इससे देखें मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप इसे देखें क्या करना है स्टूडेंट, हमें सबसे पहले किस फॉर्म में निकालना है, ए स्क्वायर प्लस का 2 ए बी, ठीक है, 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। जब हम ये फॉर्म लेकर आ जाते हैं तो अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अब ये ए स्क्वायर था, हमने स्क्वायर में से क्या ए स्क्वायर बाहर निकाल दिया, यानी ए स्क्वायर में से स्क्वायर तो बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा ए, ठीक है, अंदर ए बच गया। इधर आ जाए 0.04 है। अब 0.04 में से हम अंदर कौन सी वैल्यू रखें जिसका स्क्वायर लेने पे 0.04 आ जाए, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वैल्यू रखेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है 0.04 का आप रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। वो कैसे लेंगे ये देखें, अगर हम कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर में प्रेस करें रूट, ठीक है, ये प्रेस कर दिया हमने रूट, उसके बाद वैल्यू क्या हमारे पास 0.04, तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 0.04, हमने प्रेस कर दिया स्टूडेंट। जब हम ये प्रेस कर देंगे तो इज इक्वल टू, यानी जो हमारा आंसर के प्रेस करते हैं ये प्रेस करेंगे तो वैल्यू आ रही है हमारे पास अभी फ्रैक्शन में, हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए वैल्यू, तो मैं यहाँ पे एस डी प्रेस करूँगा, एस डी, आप लोग की वैल्यू डायरेक्ट आएगी स्टूडेंट। तो क्या आ गई, एस डी प्रेस करने में वैल्यू क्या आ रही है, देखिए स्टूडेंट 0.2, 0.2 है ना। अब बताइए 0.2 वो वैल्यू है जो अगर हम यहाँ पे अंदर रखें ना तो उसके स्क्वायर लेने पे 0.04 आ जाए, तो हम 0.04 की जगह हम क्या लेंगे, रखेंगे अंदर 0. क्या रखेंगे, 0.2 रखेंगे, तो 0.2 रख दिया हमने। अब ये a की वैल्यू हमारे पास a आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई 0.2। अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। तो a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पे a की वैल्यू लिख दें 2ab है ना, तो a की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर a, और 2ab, b की वैल्यू क्या है, ये 0.2। जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है तो हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम बना देंगे ब्रैकेट यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू तो ए है और बी की वैल्यू क्या है 0.2 है, और ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन के साथ आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आप दोस्तों में से कोई भी मेरे इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।